मेरे आत्मीय मित्रों, आप सभी को तुलसीराम जी का नमस्कार। मेरे प्यारे मित्रों, माँ भारती एडुकेटर में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ। आज 11वीं के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए, यह 11वीं का तीसरा सीरीज़ है। हम आज मूलभूत भौतिक विज्ञान में लेकर आए हैं बल, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय त्वरण और जो लिफ्ट चढ़ती उतरती है उनकी स्थिति, अभी केंद्रीय बल, अब केंद्रीय बल, इतने का अध्ययन करेंगे आज। ठीक है मित्रों, तो चलिए अब देखते हैं बल क्या है। बल मतलब होता है फोर्स। बल मतलब फोर्स, मतलब कहा जाए बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। पुश करते हैं या पुल करते हैं, है ना, या तो धक्का देते हैं या तो खींचते हैं। मतलब जब हम किसी वस्तु को हम या तो जैसे दरवाज़ा को क्या करते हैं, धक्का देते हैं या तो खींचते हैं, है ना, यही काम करते हैं। इसी प्रकार से जो बल होता है, बल मतलब फोर्स, वह एक प्रकार का धक्का या खिंचाव होता है जब एक पिंड को दूसरे पिंड पर आरोपित किया जाता है। मतलब अगर हम दरवाज़ा को धक्का देंगे तो क्या होगा, वो खुलेगा, या खींचेंगे तो खुलेगा। मतलब पुल करो या पुश करो, या धक्का दो या खींचो, ठीक है। तो बल का मतलब होता है धक्का या खिंचाव। तो हम किसी भी कार्य करते हैं मतलब बल लगता है, निश्चित रूप से बल ही लगता है ना। तो एक प्रकार का धक्का या खिंचाव होता है जिन्हें हम बल कहते हैं, है ना। और बल का मात्रक आप जानते हो, एमकेएस पद्धति में न्यूटन होता है। मतलब एसआई पद्धति में इनका मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो बल का मात्रक केएसआई पद्धति में न्यूटन या एमकेएस पद्धति में न्यूटन होता है। जबकि सीजीएस पद्धति पढ़े हो, है ना, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति होता है ना। तो इस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। तो मित्रों, हम देखते हैं कि बल क्या है। बल वास्तव में एक धक्का या खिंचाव है, पुश या पुल होता है और कुछ भी नहीं होता है। एसआई पद्धति में इसका मात्रक न्यूटन होता है, जबकि सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक डाइन होता है। गुरुत्वाकर्षण बल, अब हम देखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल आप जानते हो, है ना, जब कोई पत्थर ऊपर फेंका जाता है तो नीचे ही आता है। जैसे फल है, ऊपर पकती है लेकिन वो नीचे ही गिरती है ना। तो इनका कारण क्या है, वास्तव में होता क्या है। मतलब इस सिद्धांत को देने वाला एक पागल था, जिस पागल का नाम है न्यूटन। पागल का मतलब वैज्ञानिक, है ना। पागल, लक्ष्य को पाने के लिए जो गतिशील हो उन्हें हम पागल कहते हैं, है ना। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक न्यूटन हैं। गुरुत्वाकर्षण जो नियम दिया वो न्यूटन था, है ना। तो न्यूटन ने क्या बोला, न्यूटन का यही मत है कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। किससे आकर्षित करती है, बल के माध्यम से। मतलब न्यूटन का मत है कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को बल के माध्यम से अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है। इस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, है ना। जैसे हम कोई गेंदे उछालते हैं, वो गेंद नीचे ही आता है ना। तो मतलब हम पृथ्वी से हम ऊपर बल लगाते हैं लेकिन पृथ्वी से खींच के नीचे ले आती है ना। यही गुरुत्वाकर्षण बल है। मान लो यदि दो पिंड है, दोनों पिंडों का द्रव्यमान है, मान लो एक पिंड ए है एक पिंड बी है, और ए पिंड का मान m1 है, द्रव्यमान m है, और दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 है, और दोनों के बीच के जो दूरी है वो r है। तो दोनों पिंडों पर लगने वाला बल क्या होगा, F होगा। इसीलिए बोलते हैं F अनुक्रमानुपाती है या समानुपाती है द्रव्यमान 1 गुणित द्रव्यमान 2 बटे r का वर्ग, ठीक है। तो इनका मतलब है, गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब होता है पृथ्वी के प्रत्येक वस्तु को वह बल के माध्यम से अपनी ओर खींचती है। इन्हीं को हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अब मित्रों देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। गुरुत्वीय त्वरण मतलब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिर रहे पिंड के प्रति सेकंड वेग में होने वाली वृद्धि या परिवर्तन की दर को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इन्हें जी से प्रदर्शित करते हैं। मतलब कोई वस्तु पिंड से अचानक गिर रही है
और अब जब मान लो कोई वस्तु ऊपर से हम नीचे फेंकते हैं, है ना, ऊपर से नीचे गिराते हैं, है ना, तो वो वस्तु जब गिरती है तो उनकी जो वेग होती है वो प्रति सेकंड वेग में वृद्धि होती रहती है ना, वेग में परिवर्तन होती रहती है, वृद्धि होती है तो परिवर्तन होती है किसमें, गिरने की दर पे, है ना। तो उन्हें हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, मतलब जी के मान में परिवर्तन होता है। मान लो 100 किलोमीटर ऊपर से कोई वस्तु को फेंका जाए, है ना, तो वह वस्तु धीरे धीरे मतलब उनकी वेग में प्रति सेकंड कम या ज़्यादा होती रहेगी, है ना, वृद्धि होती होगी या परिवर्तित होगी। तो इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। अगर गुरुत्वीय त्वरण को भौतिक शास्त्र की भाषा में अगर परिभाषा दिया जाए तो इनका कहने का मतलब ये हो सकता है कि मुक्त रूप से गिर रहे पिंड के प्रति सेकंड वेग में होने वाली वृद्धि या परिवर्तन की दर को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे हम स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है मित्रों, किससे, स्मॉल जी से, गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। और आप जानते हो गुरुत्वीय त्वरण का मान स्थिर नहीं रहता है, बल्कि उत्तरी ध्रुव में जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है, दक्षिणी ध्रुव पर जाने पर गुरुत्वीय का मान कम होता है। मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान कभी भी एक निश्चित नहीं होता, यह परिवर्तनशील होती है। ठीक है मित्रों, फिर भी लेकिन हमने पृथ्वी तल पर इनका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग होता है, ये हम मानते हैं, है ना। तो एक निश्चित मान लिया गया है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है पृथ्वी के केंद्र में, है ना। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है, परिवर्तनशील है। गुरुत्वीय त्वरण का मान बदलते रहता है, इसलिए गुरुत्वीय त्वरण का मान को परिवर्तनशील होता है, ऐसा कहा जाता है भौतिक शास्त्र की भाषा में। तो ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, बढ़ता है। ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है, जबकि विषुवतीय रेखा मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है। मतलब दक्षिणी ध्रुव में जाने पर विषुवत रेखा में गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होती है, कम होती है। पृथ्वी केंद्र पर इनका मान शून्य होता है। जो पृथ्वी के जो केंद्र बिंदु ओरिजिन पॉइंट होता है, मूल बिंदु होता है, सेंट्रल पॉइंट होता है ना, उन पॉइंटों पे इनका मान पूरी तरह से शून्य ही होती है ना। तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का 1/6 भाग होता है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। तो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का 1/6 होता है। इनका मतलब ये है, अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 60 किलो वजन है तो वो चंद्रमा में जाएगा तो 10 किलो वजन हो जाएगा। मतलब उनके भार में परिवर्तन होगा, जबकि द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता। तो भार गुणित गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो 60/6 मतलब 10 किलो, है ना। तो इसी तरह से तो हम देखते हैं, है ना। तो अगर और आवर्तकाल आप जानते हो, यदि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल टी लोलक की लंबाई l एवं गुरुत्वीय त्वरण g है, तब हम जानते हैं आवर्तकाल t = 2π√L/g होता है। आगे देखेंगे हम इन्हें, है ना। अब चलिए देखते हैं इनका वास्तव में हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है ना। जैसे झूले पर बैठा व्यक्ति खड़ा हो जाए, कोई झूला झूल रहा हो, है ना, वो व्यक्ति अचानक से खड़ा हो जाए तो उनकी लंबाई क्या हो जाती है, कम हो जाने पर आवर्तकाल भी क्या होगा, कम होगा। इनका मतलब क्या है, झूला क्या होगा, तेज हो जाएगा। जैसे मान लो राम झूला झूल रहा है, ठीक है, अब राम अचानक से झूला से उठ जाए तो झूला से उठ जाएगा तो उनमें भार कम हो जाएगा, भार कम होने से उनकी लंबाई भी कम हो जाएगा, लंबाई कम हो जाएगा तो मतलब आवर्तकाल भी कम हो जाएगा। आवर्तकाल का मतलब होता है एक दोलन करने में लगा समय को आवर्तकाल कहते हैं, है ना। तो आवर्तकाल भी कम हो जाएगा। जब आवर्तकाल कम होगा तो निश्चित रूप से झूला क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। उसी तरह से जैसे हम देखते हैं कि उपग्रह में भारहीनता कोई स्थिति होने से घड़ी बंद हो जाती है। उपग्रह में अक्सर देखे होंगे कोई घड़ी लेके नहीं जाता, है ना, क्योंकि उपग्रह में भारहीनता होती है। भारहीनता का मतलब होती है कि उनका कोई भार ही नहीं होता है, बस शून्य हो जाता है, ठीक है। तो उपग्रह में भारहीनता, वैक्यूम, जहाँ वायु ही मंडल ही ना हो, वायु ही ना हो, है ना। तो उपग्रह में भारहीनता को स्थिति होने पर
घड़ी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में घड़ी के पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है। जो घड़ी पेंडुलम जो जिसमें बजता है टिन टिन करके, जैसे बिलासपुर के नेहरू चौक में एक लगा हुआ है बहुत बड़ा पेंडुलम घड़ी, है ना, वो बजता है। तो अब अक्सर गर्मी के दिनों में उन्हें देखना कि उनकी जो पेंडुलम होगा, बजने की जो घंटी होती है, उनकी लंबाई अचानक से बढ़ जाती है। जब वो बढ़ती है तो उनकी आवर्तकाल भी बढ़ जाता है और घड़ी धीमी हो जाता है। यही कारण है कि वो जो गर्मी की दिन होती है वो काफ़ी लंबी होती है, ऐसा कहा जाता है। इसके विपरीत ठंडी जैसी होती है तो ठंडी में वो धीरे धीरे मौसम के कारण क्या हो जाती है, सिकुड़ने लगती है। और जब वह सिकुड़ जाती है, पेंडुलम की घड़ी की लंबाई, पेंडुलम की जो लंबाई होती है वो सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने से उनका आवर्तकाल कम होता है, जिससे घड़ी तेज़ हो जाती है। इनका मतलब ये है कि कोई लंबाई, किसी वस्तु का लंबाई बढ़ना मतलब आवर्तकाल का बढ़ना है, और किसी लंबाई का कम होना मतलब आवर्तकाल का कम होना है। तो पेंडुलम की लंबाई बढ़ना मतलब आवर्तकाल भी बढ़ेगा, पेंडुलम की लंबाई घटना मतलब आवर्तकाल भी घटेगा। ठीक है, यही स्थिति है। लेकिन जब पेंडुलम की लंबाई बढ़ती है तो आवर्तकाल बढ़ती है, तो घड़ी की लंबाई घटती है। इसी तरह से अगर लंबाई कम होती है तो आवर्तकाल भी कम होगा, मतलब घड़ी जो है क्या हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा। इसी तरह हम लिफ्ट की स्थिति देखते हैं। लिफ्ट में स्थितियां आपने देखे होंगे, लिफ्ट चढ़े भी होंगे, है ना। यदि कोई लिफ्ट पर बैठा व्यक्ति का द्रव्यमान m किलोग्राम है, m है ना, और उस पर उनका त्वरण है, त्वरण मतलब वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, है ना। तो त्वरण मतलब ये उनका भार त्वरण है। तब अगर लिफ्ट में बैठा व्यक्ति ऊपर जाने पर भार में वृद्धि महसूस, कोई भी लिफ्ट में जो भी व्यक्ति बैठता है ना, तो आपने केयर किए होंगे, जब वह व्यक्ति ऊपर की ओर जाता है तो उनकी लंबाई बढ़ जाती है। मतलब लिफ्ट में जो भी व्यक्ति बैठता है, अगर ऊपर की ओर चौथी मंजिल, पांचवी मंजिल, दूसरी मंजिल में जाता है, नीचे से फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर में जाता है, तो निश्चित रूप से उनका क्या होता है, उनका वजन बढ़ जाती है। जबकि वही व्यक्ति ऊपर से अगर नीचे आता है, अगर वो सातवीं मंजिल से पहली मंजिल पे आएगा लिफ्ट में, तो उनका जो व्यक्ति होता है, उनका भार जो होती है, वजन होती है, ऐसा लगती है जैसे वजन कम हो रही है या वजन उनका कम है। लेकिन अगर देखा जाए कि त्वरण 0 हो, मतलब एक समान वेग से अगर वो लिफ्ट नीचे आ रही है, एक समान वेग से आ रही है, उनमें कम ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ऐसी स्थिति में न कमी होगा न वृद्धि होगा, बल्कि वह संतुलनावस्था में होगा। मतलब हमने लिफ्ट की 3 स्थिति देखी। जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर जाता है तो उनका भार में वृद्धि होती है, ऊपर से जब नीचे आता है तो उनका भार में कमी होती है, लेकिन वह एक निश्चित वेग से ऊपर से नीचे आ रहा है और उसमें कोई रुकावट नहीं है। मान लो फिक्स कर दिए हैं 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, या उनको 100 मीटर प्रति 10 सेकंड की स्पीड से ऐसा फिक्स कर दिया जाता है, तब वह उनमें त्वरण जो बदलने की प्रक्रिया है वो 0 हो जाता है, जिनमें वो संतुलनावस्था में आ जाती है। इनसे व्यक्ति का न भार अधिक होता है न व्यक्ति का भार कम होता है ना। जैसे और हम कई उदाहरण देख सकते हैं, जैसे लिफ्ट की डोरी टूट जाता है अचानक से। मान लो ऐसी घटना हो गई कि लिफ्ट की डोरी टूट जाए, तो मुक्त पिंड की भांति लिफ्ट नीचे गिरे, तब व्यक्ति भारहीनता की स्थिति महसूस करेगा। मतलब व्यक्ति एकदम शून्य महसूस करेगा, भारहीनता की, वैक्यूम की स्थिति महसूस करता है व्यक्ति। यदि लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो, यदि लिफ्ट का में परिवर्तन और जो हमारी गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन है उनसे अगर अधिक हो, तब लिफ्ट में जो भी व्यक्ति बैठेगा वो सीधा छत से उनका टकरा जाएगा। ये सब 11वीं में है, आप पढ़ सकते हो, 11वीं की किताब में स्पष्टता दिया हुआ है ना। अब चलते हैं एक अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल बहुत प्रकार की होती है ना। चुंबकीय बल होती है, परमाणुवीय बल होती है ना, और विद्युत चुंबक बल जो होती है, इस तरह से हम देख सकते हैं। ठीक है प्यारे मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, घर्षण, उत्प्लावन बल और आर्कमिडीज का सिद्धांत। इस तरह से एक और वीडियो आएंगे, उसमें हम
इन टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। हमारे माँ भारती एडुकेटर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक मित्रों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद।